नमस्कार। एक बार फिर पता होना ज़रूरी है पर मैं पूजा आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज शेयरिंग वीडियो। दोस्तों, हमारी पूरी टीम ये कोशिश कर रही है कि आपके लिए हर उस टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी लेकर आए जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और उसमें ऑल वीडियो के ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, आप हमारे इंस्टा और फेसबुक के पेज को फॉलो करना ना भूलिए। वहाँ पर हम आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करेंगे जो आपको पता होना ज़रूरी है, और साथ ही आप वहाँ हमें डीएम करके बता सकते हैं कि आप जिस भी टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप हमें वहाँ पर लिख कर बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। 8 नवंबर 2016 को इंडिया में क्या हुआ था, थोड़ा सा रिकॉल करके सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे पीएम मोदी ने सडनली अनाउंस किया था डीमोनेटाइजेशन, यानी कि नोटबंदी। जितने भी पुराने 500 के और 1000 के महात्मा गांधी सीरीज के नोट थे, उन सभी को अचानक से बंद कर दिया गया था और उनके एक्सचेंज में दिए जा रहे थे नए 500 के और नए 2000 के नोट। इस डिमोनेटाइजेशन की प्रोसेस के बाद कंट्री में कैश का थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया था और 2000 के नोट का यूज में आना बहुत डिफिकल्ट हो गया। जिस टाइम मोदी गवर्नमेंट ने ये डिमोनेटाइजेशन का फैसला सुनाया था, उस टाइम सभी लोगों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी की ज़रूरत क्या होती है। तो कोई भी कंट्री ये डिसीजन तब लेती है जब कंट्री में काले धन यानी कि ब्लैक मनी की जमाखोरी होने लगती है या फिर नकली नोटों का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस केस में टैक्स चोरी होना या फिर कैश में एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि इंडिया में ये तीसरी बार हो रहा था। पहली बार 1946 में ब्रिटिशर्स ने नोटबंदी की थी। सेकेंड टाइम 1978 में मोरारजी देसाई के द्वारा डिमोनेटाइजेशन किया गया। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, हर 5 साल में किसी भी कंट्री को अपनी करेंसी में या अपनी बैंक नोट्स में थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए सेफ्टी पर्पस के लिए। 2017 में नोटबंदी के पहले इंडिया में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि नकली नोट एटीएम एंड बैंक से भी निकले जा रहे थे। इंडियन रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के सेक्शन 26(2) के अकॉर्डिंग आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एडवाइस पर सेंट्रल गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन का निर्णय ले सकती है। ये तो कुछ बात हुई डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडियन करेंसी के बारे में। इंडियन करेंसी, इंडियन बैंक नोट्स को हम INR यानी कि इंडियन रुपी बोलते हैं और जो कॉइन्स होते हैं उनको पैसा बोला जाता है, जहां पर 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा होता है। आइए अब हम बात करते हैं इंडियन रुपी के सिंबल के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी। ये डिजाइन क्रिएट किया था उदय कुमार ने 2010 में। इस सिंबल की कुछ खास बातें हैं। इसमें कैपिटल का R और देवनागरी लिपि के र दोनों का मिक्सचर है, और जो 2 पैरेलल लाइंस आपको दिख रही है ये हमारे तिरंगे यानी कि ट्राई कलर को दर्शाती है। आइए आगे हम बात करते हैं हमारे बैंक नोट्स के बारे में। किसी भी कंट्री की करेंसी उस कंट्री का डाइवर्स एंड रिच कल्चर को शो करती है, उसका फ्रीडम स्ट्रगल और उसके प्राउड अचीवमेंट एज अ नेशन को शो करती है। नए बैंक नोट के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ये महात्मा गांधी सीरीज के जो नोट चले आ रहे हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है कलर, साइज और थीम के मामले में। नए बैंक नोट्स में एक और नया एलिमेंट ऐड किया गया है। जितने भी न्यूमरल्स लिखे जा रहे हैं, डिनोमिनेशनल न्यूमरल्स, उनको देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और दूसरा है स्वच्छ भारत का लोगो विथ स्लोगन। तो आइए अब हम जानते हैं हमारे इंडिविजुअल बैंक नोट के बारे में। इंडिया में जो न्यूमरल वैल्यू के नोट हमें देखने को मिलते हैं वो हैं 2000, 500, 200, 100, 50, 20 एंड 10। अभी 1 रुपए के नोट का भी कुछ डिज़ाइन अप्रूव हुआ है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन अंडर प्रोसेस है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2000 के नोट यानी कि 2000 के नोट की। ये अभी का सबसे बड़ा नोट है और आइए अब जानते हैं इसमें क्या क्या ऐसी खास बातें हैं। आरबीआई ने एक बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन का बैंक नोट इंट्रोड्यूस किया है। इस पर एक डेकोरेटिव इमेज है मंगलयान की बैक साइड पर, रिवर्स साइड पर, जो कि शो कर रही है इंडिया का फर्स्ट वेंचर ऑन द इंटरप्लैनेटरी स्पेस। अब इसके कलर की बात करें तो वो है मैजेंटा, साइज है 66 बाय 166 mm। चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं 2000 के नोट पर क्या क्या है और उसे आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो असली है या नकली है। लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर आपको एक ये
इमेज दिख रहा होगा जो कि थोड़ा सा पजल फॉर्म में है, जो आपको ऐसे देखने में समझ नहीं आएगा, पर जब आप नोट को लाइट के अगेंस्ट रखेंगे तो वहाँ पर नोट का डिनोमिनेशनल वैल्यू लिखा हुआ है, यानी कि ये 2000 का नोट है तो यहाँ पर 2000 दिखेगा लाइट के अगेंस्ट में रखने पर। लेफ्ट साइड पर ही बॉटम में एक लेटेंट इमेज बनी हुई है जो कि एक डिज़ाइन के फॉर्म में लग रही है, बट जब आप नोट को आई लेवल पर 45 डिग्री टिल्ट करके देखते हैं, 45 डिग्री के एंगल पर देखते हैं, तो उस पर भी नोट का डिनोमिनेशनल न्यूमरल यानी कि 2000 का नोट है तो यहाँ 2000 हमें दिखेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर वर्टिकल ओरिएंटेशन में हमें देवनागरी लिपि में 2000 यानी कि किसी भी बैंक नोट का डिनोमिनेशनल न्यूमरल लिखा हुआ दिखेगा जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट की बात करें तो उनका ओरिएंटेशन एंड उनका पोजीशन दूसरे मतलब पहले जो नोट चले आ रहे थे उनसे थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पर एक विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड है जिसका कलर चेंज होता है ग्रीन टू ब्लू जब आप नोट को टिल्ट करते हैं। इसकी एक खासियत और है कि जब आप इसको लाइट के अगेंस्ट में देखेंगे या कैसे भी आप चेक करेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है भारत, RBI एंड 2000 ये तीनों वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो कि 2000 के नोट पर ही सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है, बाकी सारे नोट्स पर ये सिर्फ भारत और RBI लिखा हुआ है जहां पर भी विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ गांधी जी के नेक की साइड पर यहाँ पर उनकी शॉल के पास माइक्रो लेटर्स में लिखा हुआ है भारत एंड इंडिया, जो कि आप जनरल नॉर्मल आई से देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लासेस की जरूरत लगेगी। यहाँ पर आपको अपर राइट कॉर्नर पर गारंटीड क्लॉज देखने को मिलता है जिस पर लिखा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर नीचे की साइड आपको एक प्रॉमिस क्लॉज देखने को मिलता है जिसमें लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ द 2000 रुपीज़, यानी कि जो भी डिनोमिनेशनल वैल्यू है उसके साथ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, विद द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ द RBI एंड द एम्बलम ऑफ द RBI। राइट साइड पर यहाँ पर महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट है और इलेक्ट्रोटाइपिक राइटिंग में लिखा हुआ है 2000। जब आप इसको थोड़ा सा लाइट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक गांधी जी का फोटो बना हुआ है और 2000 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नंबर पैनल प्रेजेंट है जिसमें जो इनिशियल अल्फ़ाबेटिक नंबर्स हैं उनका साइज कांस्टेंट रहता है, बाकी बाद के जो नंबर्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं स्मॉल टू बिग में, और द सेम पैनल इज प्रेजेंट इन द राइट बॉटम कॉर्नर ऑल्सो। सो ये दो जगह प्रेजेंट है, सिमिलर साइज एंड सिमिलर नंबर्स, राइट बॉटम कॉर्नर एंड द लेफ्ट अपर कॉर्नर। यहाँ पर राइट बॉटम कॉर्नर पर 2000 यानी कि जो भी नोट है उसका डिनोमिनेशनल न्यूमरल लिखा हुआ है रुपीज़ के सिंबल के साथ, और ये कलर चेंजिंग इंक में है, ग्रीन टू ब्लू इसका कलर चेंज होता है। राइट कॉर्नर पर यहाँ पर अशोका स्तंभ यानी कि अशोका एम्बलम प्रेजेंट है, उसके जस्ट ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल के अंदर माइक्रो लेटर्स में 2000 यानी कि बैंक का न्यूमरल जो भी डिनोमिनेशनल न्यूमरल है वो लिखा हुआ है। ये जो माइक्रो लेटर्स में डिनोमिनेशनल न्यूमरल लिखा हुआ है ये रेज्ड प्रिंट में है, लाइक आप उसको फील कर सकते हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है तो उसको पता करना है कि कैसे, तो वो यहाँ पर उसको फील करके पता कर सकता है ये कितने रुपए का नोट है। लेफ्ट कॉर्नर एंड राइट कॉर्नर्स पर कुछ आपको लाइंस दिख रही हैं, तो ये है कुछ 7 एंगुलर ब्लीड लाइंस जो कि रेज्ड प्रिंट में, ये भी आप फील करके पता कर सकते हैं। तो ये रेज्ड प्रिंट में 7 एंगुलर ब्लीड लाइंस नोट पे प्रेजेंट है, लेफ्ट एंड राइट दोनों कॉर्नर्स पे। नोट में फ्रंट साइड पर हिंदी में लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, हिंदी में लिखा है 2000 रुपये, और इंग्लिश में भी लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी हम नोट का रिवर्स साइड देखते हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्रिंटिंग ईयर ऑफ द नोट मेंशन्ड है कि कौन से साल में उसको प्रिंट किया गया है। उसी के पास लेफ्ट साइड में ही स्वच्छ भारत का लोगो है विद द स्लोगन। यहाँ सेंटर साइड पर एक लैंग्वेज पैनल प्रेजेंट है जिसमें 15 लैंग्वेज में लिखा हुआ है, 15 डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है करेंसी नोट का वैल्यू। यहाँ पर राइट साइड पर मोटिव ऑफ मंगलयान यानी कि मंगलयान की एक इमेज प्रेजेंट है। राइट अपर कॉर्नर पर देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है 2000, और 2000 रुपीज़ न्यूमरल में भी लिखा हुआ है, नॉर्मल न्यूमरल्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा है, 2000 रुपीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है। इस सीरीज़ में आगे हम बात करेंगे 500 यानी कि 500 के नोट के बारे में। 500 के नोट की बात करें तो उसका साइज़ है 66 बाय 150 mm, उसका कलर है स्टोन ग्रे, और मोस्ट प्रीडोमिनेटिंग फीचर है द इंडियन हेरिटेज रेड फोर्ट यानी कि लाल किले का इमेज।
अभी हम इसके फीचर्स को डिटेल में बात करें तो बाकी सारी चीज़ें तो सिमिलर है, हम जो चीज़ें डिफरेंट है 2000 के नोट से हम उसके बारे में बात करते हैं। जो ये विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड है उसमें केवल आरबीआई और भारत लिखा हुआ है। जैसे कि 2000 के नोट में 2000 भारत और आरबीआई लिखा था, इसमें 500 के नोट में सिर्फ भारत और आरबीआई लिखा हुआ है। सेकंड जो चेंज है वो अशोका स्तंभ के ऊपर सर्कल में लिखा हुआ है 500, जो कि रेज्ड प्रिंट में है। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है वो लेफ्ट और राइट में 5 एंगुलर ब्लीड लाइन से, 5 एंगुलर ब्लीड लाइन से, जो कि रेज्ड प्रिंट में है। बैक साइड की बात करें तो बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। जो राइट साइड पर इंडियन हेरिटेज रेड फोर्ट का इमेज है वो डिफरेंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं 200 यानी कि 200 के नोट के बारे में। 200 के नोट की बात करें यानी कि 200 के नोट की बात करें तो उसका साइज है 66 बाय 146 mm। उसका बेस कलर है ब्राइट येलो और उसका जो मेन पॉइंट है वो है सांची स्तूप का फोटो। अभी देखते हैं कि इसका डिटेल में जानते हैं कि इसमें क्या क्या है। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, जो डिफरेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो विंडोड पार्टीशन लाइन है सिक्योरिटी थ्रेड, उसमें 500 के नोट की तरह ही इसमें सिर्फ भारत और आरबीआई लिखा हुआ है। अशोका स्तंभ के ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क H है जिसमें माइक्रो लेटर्स में 200 लिखा है रेज्ड प्रिंट में, यानी कि उसको आप फील कर सकते हैं छू के। लेफ्ट और राइट दोनों ही कॉर्नर्स पे 4 ब्लीड लाइन से विथ 2 सर्कल्स इन बिटवीन, जो कि रेज्ड प्रिंट में है। बैक साइड की बात करें तो बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है। राइट साइड पर सांची स्तूप का फोटो है। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं 100 यानी कि 100 रुपये के नोट के बारे में। 100 रुपीज़ के न्यू बैंक नोट की बात करें तो ये बहुत डिफरेंट है पुराने वाले 100 के नोट से, थीम में, साइज़ में और कलर में। साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ है 66 बाय 142 mm, कलर है लेवेंडर और जिसका मेन पॉइंट है वो है रानी की वाव, इसकी इमेज, जो कि गुजरात में प्रेजेंट है। अब इसके फीचर्स को डिटेल में स्टडी करें तो बाकी सारी चीज़ें 200 और 500 के नोट के सिमिलर हैं। जो डिफरेंट पार्ट है वो है अशोका स्तंभ के ऊपर यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म में बना हुआ है, ट्राइंगल का निशान है, उसके अंदर माइक्रो लेटर्स में लिखा हुआ है 200। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 4 एंगुलर ब्लीड लाइंस प्रेजेंट है जो कि रेज्ड प्रिंट में है। और बैक साइड पर, रिवर्स साइड की बात करें तो यहाँ पर रानी की वाव की फोटो है राइट साइड पर। अब हम बात करते हैं 50 रुपये के नोट यानी कि 50 रुपीज़ के बारे में। 50 यानी कि 50 के नोट की बात करें तो इसका कलर है फ्लोरेसेंट ब्लू, साइज़ है 66 बाय 135 mm। इसका जो डिज़ाइन है वो पुराने वाले जो 50 का नोट चलता था उससे काफ़ी डिफरेंट है। अभी हम जानते हैं इसके डिटेल फीचर्स के बारे में। 100 तक के नोट एक बड़े नोट माने जाते हैं तो उसमें फीचर्स अलग थे, ये छोटे नोट अब स्टार्ट हुए हैं तो उसमें पहली पजल इमेज तो प्रेजेंट है बट जो लेटेंट इमेज रहती है वो नहीं है। यहाँ पर फिर सेम देवनागरी लिपि में लिखा है महात्मा गांधी है। जो विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड है वो नॉन कलर चेंजिंग है, उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, पर हाँ उसमें भी भारत और आरबीआई लिखा हुआ है। यहाँ पर अशोका स्तंभ के ऊपर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, ना ही कोई ब्लीड लाइंस है। रिवर्स साइड पे बात करें तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है, पर राइट साइड पर हम्पी विथ चैरियट प्रेजेंट है। हम्पी एक प्लेस का नाम है कर्नाटका में और ये हम्पी विथ चैरियट वहाँ का बहुत एक प्रसिद्ध कल्चरल हेरिटेज है। अब थोड़ा जानते हैं 20 रुपये यानी कि 20 रुपीज़ के नोट के बारे में, जो कि पुराने वाले 20 रुपये के नोट से बहुत अलग है। इसके साइज़ की बात करें तो वो है 63 बाय 129 mm। इसका कलर है ग्रीनिश येलो और जो इसका मेन पॉइंट है वो है एलोरा केव्स का फोटो। अभी इसके थोड़ा डिटेल में फीचर्स की बात करें तो वो 50 के नोट के सेम ही हैं, लाइक पजल प्रेजेंट है, लेटेंट इमेज नहीं है। जो विंडो थ्रेड है वो भी कलर चेंजिंग नहीं है, पर उसमें आरबीआई और भारत लिखा हुआ है और अशोका एम्बलम के ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, ना ही उसमें कोई ब्लीड लाइंस प्रेजेंट है। बैक साइड बिल्कुल सिमिलर है, बस राइट साइड पर एलोरा केव्स का फोटो प्रेजेंट है जो कि महाराष्ट्र का एक कल्चरल हेरिटेज है। अभी हम बात करते हैं 10 रुपये यानी कि 10 रुपये के नोट के बारे में।
इसके साइज की बात करें तो वो है 63 बाय 123 mm। इसका कलर है चॉकलेट ब्राउन और जिसका मेन पॉइंट है वो है सूर्य मंदिर कोणार्क यानी कि सन टेम्पल कोणार्क जो उड़ीसा में प्रेजेंट है, उसकी फ़ोटो यहाँ पर प्रेजेंट है। डिटेल में इसके फीचर्स की बात करें तो ये 50 और 20 के नोट के सिमिलर ही है। इसमें भी लेटेंट इमेज नहीं है, विंडो पार्टीशन, कलर चेंजिंग नहीं है और ना ही अशोका एम्ब्लेम के ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ना ही कोई ब्लीड लाइंस हैं। बैक साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड पर आपको सूर्य मंदिर कोणार्क यानी कि सन टेम्पल कोणार्क की एक इमेज देखने को मिलती है। ये बात हुई सारे इंडियन बैंक नोट्स के बारे में। आइए अब छोटी सी झलक देखते हैं जो आने वाला 1 रुपये का नोट है, हम आपको दिखाते हैं उसकी छोटी सी झलक। 1 रुपये के नोट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देना चाहती हूँ। 1 रुपये का नोट एकमात्र ऐसा नोट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करने वाली है, अनलाइक टू ऑल अदर नोट्स विच आर प्रिंटेड बाय RBI। इस नोट का साइज रहेगा 9.7 बाय 6.3 सेंटीमीटर्स। इसका कलर रहेगा पिंकिश ग्रीन। इसका जो प्रीडोमिनेंट फीचर है वो ये है कि इसमें भारत सरकार लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। उसके बाद बाइलिंगुअल लैंग्वेज में सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेजेंट है। It will have the replica of new 1 rupee coin on that with the symbol of rupee on the same with written सत्यमेव जयते। नंबर पैनल की बात करें तो सिर्फ राइट बॉटम कॉर्नर पर ब्लैक कलर में नंबर पैनल प्रेजेंट है जिसमें नंबर्स ग्रो कर रहे हैं स्मॉल टू बिग की साइड में और इनिशियल 3 अल्फाबेट्स जो हैं वो कांस्टेंट साइज के हैं। सिंबल रुपी हैव द डिजाइन ऑफ ग्रेन्स जो कि शो करते हैं इंडिया का एग्रीकल्चरल डोमिनेंस को। बैक साइड पर बात करें तो वहां पर फ्लोरल प्रिंट में सागर सम्राट का फोटो प्रेजेंट है। सागर सम्राट की बात करें तो सागर सम्राट इज द ऑयल एक्सप्लोरेशन प्लेटफॉर्म जो कि एक ड्रिल शिप है जो कि सी शोर्स पे ऑयल या न्यू गैसेस के एक्सप्लोरेशन में हेल्प करता है। अभी आगे हम कुछ बात करते हैं ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो आपको पता होना ज़रूरी है। जितने भी बैंक नोट्स हैं वो पेपर के नहीं बने होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ कॉटन एंड कॉटन ड्रैग। कई बार बहुत सारे नोट्स में मतलब बहुत सारे डिनोमिनेशनल न्यूमरल के नोट्स में आपको नंबर पैनल में एक बोल्डेड इंसर्टेड अल्फ़ाबेट दिखता है। वो एक एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन के लिए है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। बैंक नोट्स की जो भी डिज़ाइंस होती है वो अप्रूव की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से और उसमें RBI का पूरा कोऑर्डिनेशन रहता है। जो भी बैंक नोट्स निकल के आ रहे हैं जिस भी डिनोमिनेशनल नंबर के, बट द हाईएस्ट वैल्यू फॉर द डिनोमिनेशनल नंबर वुड बी 10,000। उससे बड़ा नोट नहीं निकाला जा सकता है। एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ बैंक नोट्स लाइकली टू बी नीडेड इज डिसाइडेड बाय RBI। बैंक नोट्स की क्वालिटी की बात करें तो ये RBI का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनकी क्वालिटी गुड हो। तो गाइज ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।